दिव्य गुणों के रंग से सजाए, आत्म स्थिति का तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से सजाए। मधुर मधुर हम बोले, हम आत्मा शुद्धि अब होली, वो सच्ची होली हम मनाए। ओम शांति। आप सबने गीत सुना, सच्ची होली हम मनाएं। संसार में होली हम सब मनाते आए, संसार में भी होली होती है और उसका पूरा अर्थ ही बदल गया। ज्ञान पिचकारी चलाएं, आत्म स्मृति का तिलक लगाएं। होली में तिलक लगाते हैं, फिर पैर छूते हैं, बोले मधुर मधुर हम बोली। मिठाई खाते हैं, जिसके घर जाओ होली मिलन करने तो जरूर कोई ना कोई पकवान खिलाते हैं कि संबंधों में क्या है, मधुरता है, मिठास है। ये है होली का शुभ संदेश। शिव बाबा ऐसी होली अपने बच्चों से मनवाना चाहते हैं। जो कुछ स्थूल में होता है संसार में, स्थूल में रंग लगाते हैं, स्थूल में पिचकारी चलाते हैं, स्थूल में टीका लगाते हैं, स्थूल में मिठाई खाते हैं, स्थूल में होली जलाते हैं। शिव बाबा उन सब चीजों को जीवन में सूक्ष्म में कराना चाहते हैं, क्योंकि स्थूल एक दिन किए, उमंग उत्साह आया, जब तक किए तब तक खुश। जब त्योहार खत्म तो फिर वही शोक, वही संताप, वही बैर भाव जीवन में फिर से। एक दिन की खुशी केवल, और किसी किसी के यहाँ तो एक दिन की भी खुशी नहीं हो पाती है। त्योहार के दिन भी कुछ न कुछ झगड़े लड़ाई हो जाते हैं। आजकल तो सुनने में आता है कि होली थी, ज्यादा पी लिए, अस्पताल पहुंच गए, पता लगता है ज्यादा पी लिए, आ रहे थे डिवाइडर से टकरा गए, परलोक सिधार गए। तो एक दिन भी सुख नहीं हो पाता। होली का जो रहस्य है कि होलिका माता जली, प्रहलाद बच गए, तो लोगों ने होली मनाया। उसी के उपलक्ष्य में आज सब कुछ होता है। तो दोनों लोग होली मनाए होंगे, देवता लोग भी मनाए होंगे, सत्पुरुष लोग मनाए होंगे, सज्जन लोग मनाए होंगे, खुशी खुशी में नाचे होंगे, गाए होंगे, झूमे होंगे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद बच गए। तो वो लोग ऐसे।
और होली में हम जब जाते हैं तो धूल उड़ाते हैं। जैसे कोई का किसी को जलाते हैं, किसी की शरीर को, तो फिर जाते हैं, वो राखी होता है एक कार्यक्रम, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, उसकी अस्थियां, उसकी राख को हम बटोरते हैं। तो होली में शुरुआत कहाँ से करते हैं, धूल उड़ाने से। और धूल उड़ाने लगाने, और फिर आज धूल दूसरी, तो यानी कि जो होली है उसको फिर असुर भी मनाए होंगे उस समय, वो रोने चिल्लाने में, हाँ, और असुर है तो फिर उस ढंग से। तो अब आप बताओ कौन सी होली हम सबको खेलनी है, और संसार में कौन सी होली हो रही है। बनियान फाड़ के होली हो रही है, दारू पी के होली हो रही है, कितना है ना, शराब पी के। तो वो कौन सी होली है, असुरों वाली होली है। उसमें हम ना तो हमारे संबंधों में मिठास आता है, ना बोली में मधुरता आती है, वो सब कुछ नहीं आता। तो अभी आज आप सब, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़े समय में ज्यादा कह के खत्म करेंगे। तो आज ब्रह्मा कुमारी जहां जहां भी है, यही संदेश देता है सबको कि हमको देवताओं वाली होली मनानी है। और स्थूल में भी करो, वैसे होना तो सब सूक्ष्म चाहिए। आत्मस्मृति का टीका लगाओ तो फिर उस टीके की कोई जरूरत नहीं है। मधुर बोली बोलो, मिठाई खाने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जाएं आप, हमें कर्कश बोल बोलो, सब कुछ करो, और उसके बाद बोले ले आओ कि भैया गुजिया खा लो, ये खा लो, तो क्या मतलब है उसका, है ना। तो अगर स्थूल वो मिले ना मिले, लेकिन सूक्ष्म की बहुत जरूरत है ना। तो ये सब हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं, फिर भी ब्रह्मा कुमारीज में बैलेंस रखा जाता। हम सब टीका भी लगाते हैं, होली भी खेलते हैं, झूमते नाचते भी हैं, लेकिन देवत्व तो बना रहे, है ना। तो होली अभी यहाँ होली पे चल रहा था, शिव बाबा की बातें चल रही थी। तो उसमें आप सबसे पूछा गया था कि होली किसके साथ मनाने आए हो, किसके साथ खेलने आए हो। तो किसके साथ खेलने आए थे, तो बाबा के साथ, भगवान के साथ होली खेलने आए हैं हम सब। अच्छा, होली तो सबने खेला है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था कि माना होली खेले हो सब लोग कि नहीं खेले हो, तो मना कहते यही कि खेले हैं सब लोग, यही आंसर आएगा। लेकिन जो मेरा आंसर था वो कुछ संदर्भ अलग था। होली जो खेलेगा वो भगवत रंग में रंग जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि बुद्ध ने होली खेला, रंग कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन भगवान के रंग में। बुद्ध एक साधारण राजकुमार, और वो भगवान से होली का भी अर्थ दीदी ने समझाया बाबा के माध्यम से कि होली माना भगवान के हो गए, भगवत रंग हम में लग गया। भगवान की जितनी भी गुण शक्तियां थी वो हम में उतर आई। भगवान जैसे हंसता है वैसे मेरे हंसने लगे, वो जैसे बोलता है वैसे मेरे बोल निकलने लगे, उसका जो भी चाल चलन है वो सब मेरे में आ गया। तो इसको कहते हैं रंग लगना, है ना। इसको कहते हैं संग का रंग लगना। वो वाला रंग तो छूट जाता है। तो होली सबने खेला है, लेकिन इस समय जो 95% की जनसंख्या है वो असुरों के वाला रंग उन पे चढ़ रहा है। रावण का रंग चढ़ रहा है, कंस का रंग चढ़ रहा है, जरासंधि का रंग चढ़ रहा है। तो खेला सबने है, लेकिन हम सबको भगवत रंग चढ़ाना है। भगवत रंग चढ़ाने का मतलब है मेरे अंदर, मेरे जीवन के द्वारा भगवान दिखने लगे। बुद्ध, क्षमा करें, बुद्ध
भगवान नहीं थे और ना उन्होंने कभी अपने को कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन उनके चाल चलन बोल कर्म से संसार ने उनको कहा ये तो भगवान है। भगवान भी अगर बोलता होगा तो ऐसे कर्म करता होगा, ऐसे निर्णय लेता होगा, ऐसे। यानी भगवत रंग इतना लग गया था उनमें, भगवत रंग से रंग गए थे। हम कहेंगे होली राम ने खेला, कि राम को क्या कहे, साधारण बच्चे। और 3 भाई हैं, उनको किसी ने देवता भगवान नहीं कहा। भरत को सब लोग क्या मानते हो, मानव। लक्ष्मण को भी मानव ही मानते हो, तो फिर राम कहाँ से देवता हो गए। दशरथ कहाँ है, दशरथ भी मनुष्य ही है, तो वो देवता कहाँ से हो गए। देव का पुत्र ही देव होना चाहिए ना, तो दशरथ तो देवता नहीं थे, लेकिन आप राम को देवता कहते हो। उसका कारण है क्या है, कारण यह है राम में देवत्व उतर आया। देवत्व माना दिव्यता। उनके जीवन में वो भगवान के सारे गुण दिखने लगे, तो उनके करीबी लोग, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनका भाई, वो खुद कंफ्यूज हो जाए कि ये हमारे भैया ही हैं या भगवान है, ये हमारे पुत्र हैं या भगवान है। क्योंकि भगवान के जो एक बोल, एक हम सब ने एक स्टैंडर्ड फिक्स रखा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड की भगवान कभी गलती नहीं करता, भगवान का जीवन बड़ा सहज होगा, बड़ा दिव्य होगा। तो वो जो स्टैंडर्ड था वो सब राम में दिखता था, और तब वो कंफ्यूज होते थे कि कहीं ये भगवान तो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि होली राम ने खेला शिव बाबा के साथ, और वो शिवत्व उनमें उतर आया। होली कृष्ण ने खेला, होली हमारी माताओं ने खेला। तो आज विशेष यही संदेश है, और इन्हीं संदेश के साथ हम जो है अपनी वाणी को विराम देंगे कि हम सबको अभी ऐसे होली खेलना है, जीवन में अपने ऐसे भगवान के रंग में रंगना है। हम भगवान बने और भाई क्या बने, भाई लोग भगवान बने और बहन जी लोग क्या बने, भगवती बने, है ना। ऐसे रंग लगाना है ना। माँ वैष्णो को देखो, जो माँ वैष्णो की आप लोगों ने टीवी देखा होगा, इसलिए मैं एक आध उदाहरण लेता। वो एक राजा के यहाँ कन्या के रूप में ही पैदा हुई थी, और वे राम की भक्ति करती थी। यहाँ तक कि वो राम को अपने पति के रूप में चुनना चाहती थी। राम ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, कहा हाई हम इस जन्म में एक पत्नी व्रता हैं, तो हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी आपने तपस्या किया, पुरुषार्थ किया है, तो आप जाके त्रिकूट पर्वत पे विराजो और उस क्षेत्र में लोगों को क्या करो, ज्ञान की सेवाएं दो। उनको हमने कहा वैष्णव माता। एक सामान्य कन्या कैसे भगवती बन गई, आप बताओ। पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ संभव है। तो हम सब बाबा के बच्चे, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, आप सबको जो जोड़ते हैं, वो यही अंदर से शुभकामना, शुभ भावना रखते हैं कि हम भी शिव बाबा जैसे बन रहे हैं, उनके भगवत गुणों को धारण कर रहे हैं, भगवत रंग लगा रहे हैं। और दुनिया क्या चाहती है, दूसरे सत्संग वाले, कि हम तो बन रहे हैं लेकिन तुम हमारे चेले ही बने रहना। दुनिया ये चाहती है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ये चाहता है कि हम तो बन रहे हैं शिव बाबा समान, और आप भी उन्हीं समान, हम सब भगवान समान बने। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, सब भगवान और भगवती बने। ऐसे नहीं कि केवल आप, मैं बन रहा हूं, ये बन रहे हैं, आपको नहीं बनना। तो आज हम सबको सच्ची सच्ची होली मनाना है। अभी यहाँ टोली मिलेगी, मुख मीठा होगा, लेकिन अभी कड़वे बोल जो निकलते हैं ना, उसको खत्म करना है, रियल में मुख मीठा करके जाना है। हाँ, लोग कहे रोज तो सुबह सुबह उठ के झगड़ा होता था, आज से कैसे मीठा बोलेगी, बोल रहे हैं। तो आप कहना हम वहां से मुख मीठा करके आए हैं। अब आज से कड़वा मुख क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे होली पहले जलाया जाता है, आज का होलिका दहन है, और फिर मनाया जाता है। तो जलाना है अपने बुराइयों को, विकारों को, इन चीजों को, है ना।
जो भी चीजें हैं, जो भी खराब चीजें हैं, आजकल होली में क्या, जो अभी फटे पुराने साल भर के कपड़े होते हैं वहां जाके छोड़ आते हैं। तो हमारे जो संस्कार है फटे पुराने, वही रफ टफ संस्कार जिससे हम भी उबे हुए हैं, संसार भी उबा हुआ है, तो उसको हमें क्या करना है, जलाना है। दैट मीन्स एक एक करके हमें उसे छोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे जब होली जल जाएगी तब हम होली बन जाएंगे। होली का मतलब पवित्र। तब हम पवित्र बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे। और जब होली बन जाएंगे तब भगवान हमको वरण करेगा। छोटा बच्चा बच्ची सब लाए हो, अभी वो वॉशरूम बाथरूम किए हो, सुसु पॉटी किए हो, और कोई गोदी में लेगा? क्योंकि वो अभी गंदा है, शुद्ध नहीं है। और नहला धुला के टंडन मंडन लगा के जब लाते हो तो सब कहते हैं हमें दे दो थोड़ा, हमें दे दो थोड़ा। क्या भगवान हमें वरण करेगा बिना जले? अगर हम अपनी बुराइयों को ये होली जलावे ना, पवित्र ना बने, तो क्या शिव बाबा स्वीकार करेगा? क्या ये नौ दुर्गा जो माताएं हैं ये हमें स्वीकार करेंगी? हम कहते हैं शेरा वाली माता तेरा बेटा आ गया, अब पी के दारू घूम रहे हैं, वो मेरे को स्वीकार करेगा बेटा के रूप में? वो माँ स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे वो सुसु पार्टी वाले लड़के को हम स्वीकार नहीं कर रहे, कहेंगे पहले नहला दो कपड़ा, थोड़ा नहला धुला दो, फिर हम लेंगे गोद में। ठीक उसी प्रकार से वो माता, वो पिता, वो शिव बाबा हम सबको स्वीकार नहीं करता। आप लोग रोज जल चढ़ाते हो, क्षमा करो, जल चढ़ा देते हो, बाबा स्वीकार किया नहीं किया आपको पता चलता है? मंदिर में गा देते हैं, हम अपनी सारी भावनाएं प्रकट कर देते हैं। तो भगवान बड़ा अच्छा है, वो कहो बोलत नहीं है कि हमने तुम्हारा स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया। हम खुश होके संतुष्ट होके चले आते हैं। क्या वो स्वीकार कर रहा है या नहीं पता चलता है? हाँ, वो तभी स्वीकार करेगा जब हम अच्छे बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, होली बनेंगे, तो भगवान हमारी हर बात को स्वीकार करेगा, हमसे प्रेम करेगा। ठीक है, वो चढ़ाना उसको कोई रोक नहीं, वो ठीक है जो हो रहा है, लेकिन ये अंदर से सोचना क्या भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है ना? तो अंदर से जवाब आएगा कि या नहीं की। दारू पी के गए हैं माता जी के मंदिर में और कह रहे हैं हम आपके बेटे हैं, ये है वो है, पूरा अनुनय विनय कर रहे हैं। फिर अंदर से पूछो क्या वो उसने स्वीकार किया? तो अंदर से आएगा कि जो जब नवरात्रि व्रत रहते हैं, देखो लहसुन प्याज भी नहीं, ये वाला नमक भी नहीं, जो इतना बराऊ करती है, जो माता इतना ध्वजा नारियल पवित्र भोजन करती है, वो दारू पीने वाले बच्चे को स्वीकार करेगी? अंदर खुद जवाब आएगा कि अभी हमारी नवरात्रि नहीं हुई, मैं गिड़गिड़ा तो आया लेकिन माता ने मुझे को स्वीकार नहीं किया होगा। मैं जल तो चढ़ा आया लेकिन शिव बाबा ने मुझे स्वीकार नहीं किया होगा। और जब वो स्वीकार नहीं कर रहा है तो देखो सब कितने जत्थे जत्था जल चढ़ावे लोग जाते हैं, जत्थे जत्था नवरात्रि रह रहे हैं, लेकिन किसी के घर में खुशियां हैं, किसी के घर में है, कोई व्यक्ति निरोगी है। ओम त्रयंबकम यजामहे रोज गाते हैं, वो स्वास्थ्य का ही मंत्र है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, लेकिन फिर भी दवा परमानेंट चलती है, कोई ना कोई दवा। तो इसका कारण है हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं कि पूजा कर लिए, अब तो शिव बाबा हमसे प्रसन्न, जल चढ़ा आए, अब तो ये हो गया, वो कर आए, उस मंदिर घूम आए। वो हमें तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमें अच्छे बनना है, अंदर से ये सोचना है। तो आज हम सबको ऐसे होली मनाना है, ठीक है? भगवत रंग अपने जीवन में लगाना है, हम सबको भगवान और भगवती बनना है। अभी कोई ये सुने बाहर के लोग तो क्या कहेंगे? भगवान और भगवती बनना माना देवी बनना, तो कहेंगे यह देखो ये देवी बनत है, यह देखो ये भगवान बनत है। भगवान का बच्चा भगवान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? हम सब भगवान के बच्चे हैं ना,
कोई कहता है, सब कहते हैं परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हमरे घर में शादी है, ब्याह है। यानी पिता उसको हर व्यक्ति मानता है। तो जैसा बाप वैसा डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बनना चाहता है, मास्टर का बेटा भी उसी जैसा मास्टर बनना चाहता। हम सब भगवान के बच्चे, हम कहते हैं हमें उसके जैसा बनना है। हम बहनों से बोलते कि आपको भगवती जैसा बनना है, आपको लक्ष्मी जैसा बनना है, नारायणी जैसा बनना है, वैष्णव माता जैसा बनना है। जैसे आप साधारण थे वो भी साधारण थे, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने आपन तेज संभालो, आप अपने आप को संभाला, थोड़ा पुरुषार्थ किया तो उतने ऊंचे बने। तो ऐसे हम सबको बनना है। आज का यही संदेश है। इन्हीं के साथ आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। ओम शांति। अभी दीदी आएंगे, शिव बाबा को भोग लगाएंगे और उसके बाद में हम सब हर वर्ष की तरह टीका लगाएंगे, मुख मीठा करेंगे और जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।